अब मैं अनुरोध करती हूँ श्री वाजपेयी से कि वो अपने विचार प्रस्तुत करें। आदरणीय नीर क्षीर विवेकी निर्णायक मंडल और यहाँ पे उपस्थित इस आधुनिक आत्मनिर्भर भारत के प्रिय कर्णधार मित्रों, मैं श्री वाजपेयी लखनऊ से आज के विषय भारतीय संविधान के 75 वर्ष, अधिकारों, प्रगति और यात्रा पे अपना विषय रखने के लिए उपस्थित हूं। महोदय, यह विषय तब और प्रासंगिक हो जाता है जबकि यह चर्चा विश्व के सबसे समृद्धशाली और गौरवशाली लोकतंत्र में हो रही हो। महोदय, भारतीय संविधान व संविधान जिसने इस देश को केवल कानूनों का संकलन नहीं बल्कि आत्मा दी, जिसने इस भूमि को केवल भूगोल नहीं बल्कि आचरण की सभ्यता दी, जिसने यहाँ के सर्व समाज को मात्र अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्यों का बोध दिया। महोदय, भारत में मौलिक अधिकारों ने नई समानता का सृजन ही नहीं किया है बल्कि अपने प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ समझाया है। अनुच्छेद 14 से 18 ने जहां जन्म, जाति, भाषा, क्षेत्र आदि सभी भेदभावों को मिटाकर न्याय, समता का उजास फैलाया, तो वहीं अनुच्छेद 19 से लेकर 22 ने व्यक्ति की स्वतंत्रता की वह ढाल गढ़ी जिसके बिना लोकतंत्र की आत्मा अधूरी रह जाती। महोदय, आज जब अनुच्छेद 21 के अंतर्गत हम सभी को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, तो यह कोई मात्र कानूनी प्रावधान नहीं बल्कि हमारे अधिकारों की वह अमर सुरक्षा शक्ति है जो यह सुनिश्चित करती है कि इस देश का प्रत्येक नागरिक गौरव के साथ जिएगा, स्वाभिमान के साथ जिएगा और कभी भी कोई तानाशाह, कोई आक्रांता हमारे अधिकारों का दमन नहीं कर सकता। महोदय, अधिकार वहीं फलते हैं, वहीं फूलते हैं जहां कर्तव्यों का जल उन्हें सींचे। यदि भारतीय संविधान ने हमें अधिकारों का वरदान दिया है तो कर्तव्यों का दायित्व भी सौंपा है। जब भारतीय संविधान में 42वां संशोधन करके 11 कर्तव्य जोड़े गए तो यह केवल शब्द नहीं थे बल्कि हर नागरिक के लिए वीर व्रत था। यह प्रण था कि हम अपने राष्ट्र के गौरव के प्रतीक राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे। यह शपथ थी कि हम अपनी संस्कृति और गौरवशाली विरासत की रक्षा करेंगे। यह प्रण था कि हम वैज्ञानिक सोच, स्वतंत्रता और समानता को अपनाएंगे। महोदय, मेरा मानना है कि भारतीय संविधान का प्रत्येक अक्षर अपने नागरिकों से यह अपेक्षा करता है कि हम इसको अपने जीवन का ध्येय बनाएं। हम भारतीय संविधान के प्रत्येक शब्द को अपने कर्म से सिद्ध करें। महोदय, निश्चित ही अधिकारों की छांव में और कर्तव्यों के अनुपालन से मुझे कवि की यह पंक्तियां सार्थक होती दिख रही हैं कि शुद्ध हृदय की ज्वाला से विश्वास दीप निष्कंप जलाकर कोटि कोटि पग बढ़े जा रहे तिल तिल जीवन गला गला कर जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। लाख है दुनिया चाहे झुके बिना न रहेगी।